तो हम सभी कुंती महारानी के विषय में जानते हैं। उन्होंने अपनी स्तुति में एक श्लोक भगवान से वहाँ कहा है कि विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि जितना जितना विपत्ति मेरे जीवन में आएगी वहाँ वहाँ मुझे जगत गुरु अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन निश्चित होगा ही। माता कुंती इसके लिए बहुत वो निश्चित रूप से वो जानती हैं इस बात को, निश्चिंत हैं वो, इसीलिए वो चाहती हैं कि मेरे जीवन में विपत्ति आए, क्योंकि जब विपत्ति आती है ना तब कृष्ण आते ही हैं उनकी सहायता करने के लिए। और वो ये चाहती हैं कि विपत्तियां सब समय उनके जीवन में बनी रहे ताकि कृष्ण का उनसे बिछोह ना हो, कृष्ण उन्हें छोड़कर जाए ना। तो जैसा कि अभी प्रश्न आगे पूछा गया है अनुपम प्रभु से, तो उसका और इस प्रश्न का तालमेल मिल रहा है असल में, कि भक्तों के जीवन में कष्ट आता है किंतु भक्त उसको उस तरीके से नहीं लेते जिस तरीके से सामान्य भौतिक जगत के लोग लेते हैं। भक्तों के लिए कष्ट भी भगवान के स्मरण का एक बहाना बन जाता है कि जितना जितना कष्ट होगा उतना उतना हम ज्यादा जप करेंगे, ज्यादा भगवान के दर्शन करेंगे, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, गुरु महाराज के पास बैठकर अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे। मतलब ये न के न प्रकारेण जीवन में कृष्ण से और कृष्ण के प्रिय भक्तों से निकटता होगी जितना ज्यादा कष्ट होगा। तब आगे कुंती महारानी इसी श्लोक में कह रही हैं कि आपका दर्शन यदि होगा तो अपुनर्भव दर्शनम, तब पुनः हमको इस भव सागर में दर्शन करने, मतलब इसका भव का दर्शन नहीं होगा पुनः, इस भव सागर में हमको पुनः, यानी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये फिर से माता के गर्भ में आना, पुनः जन्म लेना, फिर मरना, इस प्रक्रिया से हम बच जाएंगे। तो जो मूल तत्व है, कुंती महारानी क्यों दुख चाह रही है, वो इसलिए क्योंकि कृष्ण का स्मरण बना रहे और इस भव बंधन से सदैव के लिए मुक्ति। तत्पश्चात दूसरा यहाँ पे एक बिंदु है कि गजेंद्र कष्ट में भगवान को याद कर रहा है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। एक तो होते हैं आर्त, एक होते हैं जिज्ञासु, और एक होते हैं अर्थार्थी, और एक होते हैं ज्ञानी। तो जो गजेंद्र है वो ना तो उस समय अर्थ की कामना भगवान से कर रहा है कि मुझे अर्थ मिले, ना उसकी वहां कोई जिज्ञासा है, और ना ही वो बहुत ज्ञानी है। उस समय वो आर्त है, आर्त भक्त की श्रेणी में आ रहा है, यानी कि वो दुख से पीड़ित है। तो दुख से पीड़ित होने के कारण भी भगवान को याद कर रहा है और संकेत से याद कर रहा है। वो पूर्ण रूपेण नाम नहीं ले रहा है। उसने पूरे 33 श्लोकों में गजेंद्र मोक्ष की जो स्तुति है उसमें कहीं भी उसने उल्लेख नहीं किया कि नारायण आकर के मेरी रक्षा करें या श्री हरि आकर मेरी रक्षा करें। उसने सिर्फ संकेत किया है कि जो सर्व जगत के पालन करता है, जो देवताओं का भी पालन करते हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, वो आकर मेरी रक्षा करें। सिर्फ संकेत मात्र से वहां पर भगवान की स्तुति गजेंद्र ने की है। बहुत सुंदर वो गजेंद्र मोक्ष का स्तोत्र है। तो उस पूरी स्तुति में गजेंद्र हाँ दुखी है अवश्य ही, किंतु हमको यहाँ एक चीज समझनी है कि दुखी होकर भी भगवान को तो याद किया है, किसी पारिवारिक संबंध को याद नहीं किया है। यद्यपि वो देख चुका है कि संबंधों ने आखिरकार उसका साथ छोड़ दिया, उसकी पत्नी बच्चे काफी प्रयास किए उसको बचाने के लिए, किंतु एक समय पर वो सब चले गए, हार मान के चले गए। तो गजेंद्र ने अंततः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अंततः भगवान को याद किया। और अंततः जो सहारा है ना
वो कृष्ण ही है, भगवान ही है। सप्तम स्कंद में जब नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं पूरी लीला कि किस प्रकार से शिशुपाल का जब भगवान ने मस्तक अलग किया धड़ से, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने वहां पे प्रश्न किया कि ये क्या है, ये क्यों हुआ है? ये तो गालियां दे रहा था भगवान को, कैसे इसने ये सायुज्य मुक्ति पाई है कि आत्मज्योति निकली है और 7 बार अंतरिक्ष का चक्कर लगा के और भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई। तब वहां पे नारद जी ने कहा है कि कामात, क्रोधात, भयात, स्नेहात, चाहे किसी भाव से भगवान की भजना की जाए, निश्चित तौर पे भगवान उसको प्राप्त होंगे ही। तो गजेंद्र ने यदि दुख में याद किया है तब तो अच्छी ही बात है। फिर भी यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये है कि यदि निरंतर भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख तो आना है, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज ने भी कहा है कि प्रारब्धानुसार दुख और सुख तो आएंगे ही, किंतु भगवान जब जीवन में होते हैं ना तो दुख की अनुभूति नहीं होती है। दुख सहजता से ही निकल जाता है जीवन में, बहुत दुख का समय भी बहुत सहजता से निकल जाता है। इसीलिए चेष्टा यही करनी चाहिए कि स्मरण निरंतर बना रहे, कृष्ण के चरणारविंदों का, माधव के चरणों का निरंतर स्मरण बना रहे। बस यही एकमात्र चेष्टा हम सबको करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।